बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, और सलाम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे, इमाम ज़माना पे। आज की वीडियो में व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे कि कुरान हकीम के मुताबिक फ़लाह पाने वाले लोग कौन से हैं, कौन से लोग हैं जो फ़लाह पाएंगे आखिरत में। सूरह अल मोमिनून में फ़र्स्ट 10 आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिन्होंने आखिरत में फ़लाह पाही वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खश्फ करने वाले हैं, यानी अपनी नमाज को बहुत ही आजिज़ी से और तवज्जो से अदा करने वाले हैं। जो लग़्व बात यानी फ़जूल बात कौली हो या फ़ेली हो, बेशक मुंह से कही गई हो या अमल में आई हो, उससे इज्तनाब करने वाले हैं। वो लोग फ़लाह पाने वाले हैं जो अमाल और अखलाक में अपना तज़किया करने वाले हैं, जो अपने अमाल और अपने अखलाक को सुधारने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी सुपुर्दगी में ली गई अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करने वाले हैं। बस ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब व्यूअर्स आप ये देखें, ये सूरह अल मोमिनून की फ़र्स्ट 10 आयात हैं, उनका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया है। कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने बहुत क्लैरिटी से बता दिया है कि कौन से लोग हैं जो आखिरत में फ़लाह पाएंगे और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि मुसलमानों में होंगी तो वो जन्नत में दाखिल होंगे, जिसमें सब्र है, शुक्र है, आजिज़ी है। और इन 10 आयात में बताया गया है जो अपनी नमाज को तवज्जो से अदा करते हैं, आजिज़ी से, इनकिसारी से नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अपने अहद की पाबंदी करते हैं, और जो अमानतें उनको सुपुर्द की गई हैं उनमें किसी किस्म की बेईमानी नहीं करते, और फ़जूल बोलने से इज्तनाब करते हैं, और फ़जूल और लग़्व बातों के पीछे नहीं जाते, और लंबी लंबी बहसों में नहीं पड़ते, और अपने अमाल को सुधारने के लिए तज़किये में लगे रहते हैं। इसी तरह सूरह नूर पे जब हम आते हैं, सूरह नूर में कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह बड़ा जानने वाला और हिकमत वाला है। ए लोगो, तुम शैतान के कदम ब कदम ना चलो। जो शख्स शैतान के साथ चलता है तो वो उसे बेहयाई और नामाकूल कामों में लगा लेता है, और बेहयाई और नामाकूल कामों का कहता है। अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो तुम में से कोई भी तौबा करके पाक और साफ़ ना होता। अब ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा अल्लाह का करम है, हम पे फ़ज़ल है कि अगर गुनाह सगीरा या कबीरा इंसान से हो भी जाएं तो भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ये फ़ज़ल और करम रखा हुआ है कि वो तौबा करके, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बख्शिश मांग लेते हैं और तौबा कर लेते हैं गुनाहों से, तो अल्लाह उन्हें पाक और साफ़ कर देता है। अल्लाह जिसको चाहता है, सूरह नूर में आया है, तौबा की तौफीक देकर साफ़ कर देता है, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब जानता है, और अल्लाह ही ठीक फ़ैसला करने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या ख़ूबसूरत शान बयान की गई है कुरान हकीम में रब ताला की ज़ात की। इसके अलावा सूरह नूर में आया है, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक होती हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक। सुथरी औरतें सुथरे मर्दों के लायक होती हैं और सुथरे मर्द सुथरी औरतों के लायक होते हैं। ये सूरह नूर की आयत का तर्जुमा है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल के बयान कर दी है कि ज़िंदगी में आपके जो नेक लोग हैं उनके नेक लोगों के साथ जोड़े हैं, और जो बदफेल और बद किरदार लोग हैं उनके वैसे ही किरदार वालों के साथ जोड़ियां बनाई गई हैं। और तुम जो कुछ एलानिया और पोशीदा करते हो अल्लाह सब जानता है। अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार देता है। सुभान अल्लाह। ये सूरह नूर की आयत में आया है। अब आप देखें व्यूअर्स के रिस्क, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, मुकद्दर का बुलंद होना, आपको इस दुनिया में अज़वाज कितनी मिलनी है और आपकी शादी किससे होनी है, ख़वातीन के लिए शौहर कौन होंगे, ये सब फ़ैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं और मुकर्रर होते हैं।
زندگی کتنی پائے گا، کوئی انسان کتنے سال جیے گا اس دنیا میں، اور اس کو موت کیسے آئے گی، موت آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، آیا بیماری ہوگی، حادثہ ہوگا، یا جو ہے کسی بھی قسم کی آفت یا طوفانی آفت میں اس کی جو ہے موت ہوگی، اور وہ زندگی میں کتنے روحانی سفر کرے گا، عمرے کتنے کرے گا، حج پہ کتنی دفعہ جائے گا، اس کے علاوہ زیارات کن کن مقامات کی کرے گا، دنیا میں کتنا ٹریول کرے گا، یہ سب چیزیں انسان کے مقدر اور نصیب میں لکھی ہوتی ہیں۔ ہر راستے کو اللہ نے طے کر دیا ہوتا ہے جو کہ اٹل ہوتا ہے، اور بہت سارے واقعات جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں کہ ان کا ہونا اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت کا ہی ترجمہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے اور راہ راست کی طرف ہدایت دے، اور ہم سے ہمارے دینی کام بھی لیں، دنیاوی کام بھی لیں، اور ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں احسن طریقے سے پوری کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں اپنی نمازوں کا پابند بنائے، اور نمازوں میں خوش پیدا کرنے کی، عاجزی، انکساری اور لگن سے نماز پڑھنے کی، اور طویل دعا کرنے کی جو ہے ہمیں فضیلت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔